और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी आज की होगी बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया जो जेल में है, और अलीमा खान ग्रुप जो इमरान खान की बहन है। इन दोनों के ग्रुप्स के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और उस पर हम आज बात करेंगे। और 27 सितंबर को जो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने, वो कितनी कामयाब हो सकती है, कितनी नाकाम हो सकती है। और इसके अलावा पीटीआई के अंदर जो पैसों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पे, उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, ज़िम्मेदार कौन है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सियासतदान हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, इस्लामाबाद में 372 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। उन पे गिरफ्तार तो 500 के करीब है, लेकिन मुकदमात FIR 372 के ख़िलाफ़ हुई हैं। असल में हक़ाइक़ क्या हैं इसके बारे में, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर समा के इस्लामाबाद के कमरुल मुनव्वर साहब, और उनके साथ होंगे शेर अफजल मरवत साहब जो दूसरी तरफ के वकील भी हैं। और इसमें बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये, अगर आपको थोड़ा इसके बारे में अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, कि पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे मुल्कों से। लेकिन यहाँ पे इतने फॉरेनर्स क्या कर रहे थे एक बिल्डिंग में, अचानक जो गिरफ्तार भी हो गए FIA ने और फिर NCCI ने और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर मुकदमे भी किए, और आपस में ये लड़ क्यों रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये बताऊँगा मैं आपको हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा अफसरशाही कैसी होती है, अफसरशाही ऐसी होती है जो आपने देखा। इस्लामाबाद का एक विजुअल जो वायरल हुआ है, और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है, और नॉर्वे का वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद कैसे पहुंचता है, उसकी वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये बताएंगे हम आपको आज के एडिटोरियल। और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी, बुशरा बीबी और अलीमा खान ग्रुप में शदीद इख्तलाफात, और 27 सितंबर की तारीख करीब आ रही है जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने दी है। और उन्होंने दावा किया है कि 20 लाख लोग लेकर वो इस्लामाबाद आएंगे। हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, सीनियर सियासतदान है, रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हमारे प्रोग्राम में भी माजी में, जो कि अब आके लगता है और लोग पार्टी के अंदर, PTI के अंदर वही इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। और उनमें एक मिशाल यूसुफजई है और शंदाना गुलजार है, उन्होंने वही पैसों की खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात PTI के लोगों पर लगाए हैं, जिनके बारे में शेर अफजल मरवत कई महीनों तक बात करते रहे और तनकीद का निशाना भी बनते रहे। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए कि पैसे लेकर टिकट दिए गए, फिर बाहर से 40 करोड़ रुपया शायद आया यहाँ पाकिस्तान में लोगों को जो कैदियों में तकसीम करना था उनकी फैमिलीज़ में, लेकिन ये सारा खुर्द बुर्द हो गया। तो और ये आपकी पार्टी के लोग मज़ीद कह रहे हैं, इन हालात में जब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, और दूसरी तरफ से सलमान अकरम राजा ने भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है मिशाल यूसुफजई के ख़िलाफ़, लोग ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की असल में लड़ाई है, तो लेकिन इनकी प्रॉक्सीज के ज़रिए हो रही है, ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। ये बात दुरुस्त है कि मिशाल यूसुफजई के हवाले से जो भी मेलेस है या जो भी गुस्सा है, वो इसकी वाहिद वजह ये है कि उनका ताल्लुक़ बुशरा बीबी से है, और काफ़ी ज़ोर लगाया गया कि इनको टिकट न मिले। जब खान ने कह भी दिया था कि मिशाल यूसुफजई सेनेटर बनेगी, तो ये गए और बहने और राजा साहब और इन्होंने जुनैद अकबर ख़ान, जिन्होंने प्रोवाइड किए थे जो एंडोर्स करते हैं सेनेट के कैंडिडेट की, एक प्रपोजर होता है, एक सेकेंडर होता है, तो इन्होंने कहा जी आप उनको विड्रा कर दें और हम कोई और नाम ले आएंगे। तो जुनैद अकबर ख़ान ने उस वक़्त भी इनकार किया था। फिर बाद में आपको याद होगा जुनैद अकबर ख़ान ने इसके लिए, मिशाल के लिए, उन्होंने कहा कि मैं खान का हुक्म मानूंगा। खान ने कहा तो अच्छा, वो खान साहब ने कहा था कि मिशाल यूसुफजई को टिकट देना है, तो जुनैद अकबर ख़ान पे प्रेशर डाला गया सलमान अकरम राजा ग्रुप की तरफ से, अलीमा खान ग्रुप की तरफ से कि इनको ना लें, लेकिन वो उन्होंने अच्छा। फिर इसके बाद जो है फिर खान को कहा गया कि मिशाल यूसुफजई जो हैं, सलमान राजा साहब और इन दोनों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो हैं
तनकीद करती है, आवाज़ उठाती है। किसा मुख्तसर ख़ान की तरफ से इन्होंने फिर मुबैना आर्डर दिया कि ख़ान कहता है इस मिसाल यूसुफ़ज़ई को निकाल दें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं झूठ मूठ पे मबनी थी। फिर मिसाल गई ख़ान के पास और ख़ान को सारे हालात बताए। मिसाल का यह दावा है कि फिर सलमान राजा साहब ने ख़ान के सामने मुझसे माफ़ी मांगी। ये और फिर जो शानदाना ने बात की। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई है? ये आज से तो नहीं है। ठीक है। तो इस लड़ाई की वजह से अब जो 27 सितंबर को ये लेके यहाँ पे आ रहे हैं एक रैली मार्च इस्लामाबाद, आप समझते हैं कि ये कामयाब होगी इन इख्तलाफात के बाद? इतने शदीद इल्ज़ामात जिसमें पैसों के भी इल्ज़ामात हैं। गुजारिश ये है कि सिर्फ यही इख्तलाफात तो नहीं है, तो ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात हो गए और अपने इंटरेस्ट की बात है। कुछ लोग इनसे वाबस्ता है, कुछ लोग बुशरा बीबी से वाबस्ता है। लेकिन पार्टी में केपी में भी 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप सुहेल अफरीदी साहब का है और जिनको तायीद हासिल हैं असद कैसर साहब की, जुनैद अकबर ख़ान की और आतिफ ख़ान की। एक ग्रुप जो हैं वो उन 40-45 MPs का है जिन्होंने जो है कुल एक्सप्रेसली जो हैं इन्होंने रिज़ाइन किया और इख्तलाफ जो हैं मीडिया पे आके बताया। एक ग्रुप जो हैं जो मैं समझता हूँ वो है अली अमीन खान गंडापुर का, वो भी एक स्ट्रांग ग्रुप है और बड़ा उसका असर रसूख है। सूबाई सदर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं और तकरीबन 90% लोगों को टिकट भी अली अमीन खान ने दिए हैं। अब ये मार्च के मामले पर भी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो तनहा अपने ऊपर ही इन्हिसार होगा मार्च के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इन तमाम ग्रुप्स के इख्तलाफात को ख़त्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और ये बहुत ही बड़ा मार्च होगा। देखिए, इख्तलाफात ख़त्म पहले करने चाहिए थे, मार्च का ऐलान बाद में होना चाहिए था। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो अब दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा। इतनी देखिए ना जी, ज़बान की जो काट होती है, जो ज़बान से इल्ज़ामात निकलते हैं, जिस तरीके से ये जो इख्तलाफात है। अभी ताज़ा मैंने वो घड़ियों की चोरी की बात की थी शहबाज गल साहब की तरफ से। घड़ियों की, मोबाइल फ़ोन की, सॉरी मोबाइलों की 2 मोबाइल चोरी की। घड़ी भी चोरी की शहबाज गिल ने? घड़ी एक और साहब ने चोरी की है, लेकिन उसके कहीं किसी और वक्त जिक्र नहीं। तो अभी घर शहबाज गिल साहब कौन से साहब वो बाहर गए हैं? हाँ जी, वो भी बाहर जा हाँ बाहर घड़ी चोरी। खान साहब की घड़ी चोरी की, किसी और की? खान साहब की घड़ी नहीं थी, लेकिन पीटीआई के इंतहाई मोतबर एक अमीर शख्स की घड़ी थी। अब सर इस पे पीटीआई के लीडर चोरी करके ले गए बाहर? हाँ लीडर, जी, ये मेरे ख्याल में ये बात पहले चले बाद में कर। तो वो आप फिर शहबाज गिल ने मोबाइल फ़ोन चोरी किए? 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किए, वो आगे जनाब एजेंसी के हेड को दिए जो अभी पाबंदी। तो खान साहब मिले क्यों बाद में? फिर एक मोबाइल इसने बक किया, खान को दिया और खान ने फिर इसका दाखिला घर पे बंद किया। ये बातें मैंने की थी। अब ये शफी जान भी वही बातें कर रहा है। हाँ शफी जान, ये बात ठीक है आपकी। और शफी जान भी उस वक़्त किसी ने बातें नहीं की। ठीक। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मीडिया भी एक ग्रुप बना हुआ है इन ग्रुपों के अलावा, और इस मीडिया की ग्रुप की वफादारियाँ जो हैं वो अलीमा खान ग्रुप के साथ है। अच्छा, और उसमें मीडिया ग्रुप में आप शहबाज गिल को भी रखते हैं? शहबाज गल साहब जो हैं वो भी हैं और ये 4-5 और फसादी जो हैं। नहीं तो अलीमा खान साहिबा बहन है, उनको नहीं पता कि इसने 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किए थे, एक बक करके दिया था और खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक था? आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के किसी बंदे को दिया फ़ोन, तो ये अलीमा खान साहिबा को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन अपने सहूलत के लिए लोग भूल जाते हैं। अपना ग्रुप मजबूत करना है। फिर सोशल मीडिया में आपको मैं एक अर्ज़ करूं, इनका ऐसा एका है, ये जो यूट्यूबर बाहर बैठे हैं, इनमें से चंद एक ऐसे थे जो मेरे हवाले से अच्छी बात भी करते थे। अचानक वो भी उल्टे हो गए सब, तो पता चला कि बड़ा मतलब ये कैंपेन कन्वेंसी की गई। अब एक को अगर कोई आप छेड़ेंगे ना तो 5 और भी, ये इमरान रियाज़ है। अब इमरान रियाज़ उस दिन फिर मेरे हवाले से बात कर रहा था कि जी ये रिज़ाइन। अब मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि इमरान रियाज़ जो हैं ये भी लीडर बना दिए हैं। जितने लोग यहाँ पे कैमरे पे दिखाया गया कि ये सब तकलीफ़ों में हैं, सब पे जुल्म हो रहा है, पूरा पाकिस्तान
और पीटीआई चीख रही थी, और फिर इन सबको बड़े सहूलत से बाहर पहुंचाया गया। टास्क यह था कि पीटीआई को तोड़ना है। पहुंचाया गया? किसने पहुंचाया? इन्होंने पहुंचाए जिनके ये लोग थे। शहबाज गिल जो था उसको खान से मुतारिफ ही फैज़ हमीद ने कराया था। तो फैज़ हमीद तो खुद गिरफ्तार है, उसने इसको बाहर कैसे? ये तो अभी गिरफ्तार हुआ, ये तो 1.5 साल 2 साल पहले की बातें मैं कर रहा हूँ। तो जनरल फैज़ रिटायर होने के बाद गिरफ्तार होने से पहले भी इफेक्टिव था? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान से जेल में मुलाकात भी की थी। अच्छा। जिस पे वो अकरम जो डिप्टी सुपरडेंट था वो गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये पहली दफ़ा आप बात बता रहे हैं, बड़ी खबर है। तो ये बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें पैसों का मामला जो है, पैसे बाहर से आए भी हैं कि नहीं आए, और अगर आए हैं उसका कोई सबूत होगा तो किसके नाम आए? जो हर कोई कहता रहता है पैसे आए, 40 करोड़ आए कैदियों की फैमिलीज़ के लिए, लेकिन वो कोई खा गया। कौन खा गया? पैसे कहाँ से? अली अमीन खान ने भी 72 करोड़ दिए ना पार्टी को। वो 40 करोड़ से अलग है? अलग है, वो भी खाए गए हैं। किसने खाए हैं? लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, ये जो बाहर से पैसे आए हैं 24 नवंबर के मुतासरीन ख़ानदानों की इमदाद के लिए और कैदियों की बेलों के लिए, वो किसके पास है या कौन खा गया, इसका जवाब जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल को देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बखबर आदमी हैं, उनसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अगर लगे हैं तो फिर भी बता दें कि किस ख़ानदान को कितनी रकम दी गई है। अगर नहीं लगी है तो फिर अगर महफूज पड़े हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये पैसे जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद के लिए खर्च क्यों नहीं हुए? आप कह रहे हैं 72 करोड़ अली गंडापुर ने दिए और 40 करोड़ दिए बाहर से आए। 1 अरब 17 करोड़ रुपए ये तकरीबन बनता है। हाँ। मैं रफ एक वकील साहब आए थे एक दिन, मैं अली अमीन खान के पास गया सीएम हाउस में, तो वो जब जा रहे थे तो अली अमीन खान ने शायद नहीं चाहते थे कि मैं वो नज़ारा देखूं, तो मुझे दूसरे कमरे में बिठाया था। तो वो जब जाने लगे तो वो ट्रंक जो खोला वकील साहब ने, तो उसमें इतने पैसे डाले गए बैगों में, जो ट्रंक जो ये डिग्गी नहीं होती है गाड़ी की, अच्छा गाड़ी की डिग्गी, हाँ। उसमें डाले गए। अली अमीन खान ने उसमें बैग कैश से भरे हुए, तो आपको कैसे पता बैग्स में कैश था? वो फिर मैंने तो जब ये आए तो मैंने कहा कि ये पैसे, उसने कहा जी हुक्म था कि ये इन साहब को दे दें, तो मैंने दे दिए हैं। सिर्फ ये हुक्म नहीं था, अली अमीन खान ने बड़े बड़े लोगों को दिए हैं, और वो बेसिकली उसके निकालने का एक मोजिब ये भी था कि फ़लाँ को दिए हैं, हमें क्यों नहीं दिए हैं। नहीं, तो ये बात तो फिर घूम फिर के उस ग्रुप पे आ जाती है, या ग्रुप पे जो वकीलों के जो पीटीआई के ऊपर इस वक्त मौजूद है। वकील भी अलीमा खानम ग्रुप के हैं सारे, जितने वकील सारे हैं, वही, मतलब जिसमें गौहर साहब भी हैं, जिसमें नहीं, गौहर साहब वकील नहीं है किसी केस में खान का। गौहर साहब जो वकील खान साहब के हैं, तो वो सलमान सफदर साहब हैं या सलमान राजा साहब हैं। हाँ, ये दोनों जो हैं, ये सलमान राजा तो कह रहे मैंने पैसों के बगैर की है वकालत। मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि उन्होंने बगैर पैसों की हैं या चार्ज फीस ली है। तो लेकिन सलमान सफदर साहब ने जो हैं वो इन 3 सालों में अपने मुवक्किल से बेपनाह पैसा, आज़ाद रहनुमा की तरह ये बता दें कि आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने अलीमीन गंडापुर ने एक वकील को पैसे दिए, उनकी गाड़ी के ट्रंक में रखवाए बैग्स भर के, आपने वकील देखा होगा ना? हाँ हाँ। क्या नाम है उनका? देखें, वो वकील साहब से कोई पूछ लेना। नहीं, वो वकील तो आपने 2 बताए हैं कि जो केस करते हैं खान साहब के, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, इन दोनों में से एक हो सकता है ना? ये देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, मुबैना तो ये अली अमीन खान से आप इसकी तस्दीक कर लेना। अब तो वो सीएम नहीं है। अली अमीन आते नहीं है मीडिया पे ना, लेकिन आपने देखा है और आप ये बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों पे भी शक होगा ना कि कौन ले गया इतने पैसे। 72 करोड़ रुपया अली अमीन गंडापुर ने आपके मुताबिक सिर्फ वकीलों को दिया। 72 करोड़ नहीं, टोटल वकीलों के पास नहीं गए हैं, इसमें तकरीबन वकीलों के लिए बहुत सारा पैसा बाहर से भी आया। चले, तो फिर तो उस वक्त शिबली फराज साहब डील करते थे। शिबली फराज साहब वो फीसें दिया करते थे, और दूसरी डील करने वाली यही मिशाल यूसुफजई थी। मिशाल को भी पता है कि उस ज़माने में भी खुर्द-बुर्द होती थी, अगर वकील को करोड़ देने हैं तो 15 से 20 लाख 25 लाख कमीशन भी रखा जाता था। मिशाल यूसुफजई भी कमीशन रखती थी? नहीं, शिबली फराज भी कमीशन रखती? नहीं, ये दोनों नहीं रखते थे। हाँ।
लेकिन दरमियान के और भी लोग थे, वो भी शायद इनके अलावा भी बीच में इनके और वकीलों के दरमियान भी वकीलों के और इनके बीच भी वकील है, तो वो भी अपना हिस्सा रखते थे। ये क्या मतलब आपने खिचड़ी बनाई हुई है पीटीआई के अंदर? हमने खिचड़ी नहीं बनाई है, ये सारा गंद जो है ये कल्चर बना हुआ है। अच्छा चले, तो आप के ख्याल में अब आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि 27 सितंबर को 20 ये सारा कुछ जो चल रहा है, जितने एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं पार्टी के अंदर ही, तो 20 लाख लोग सुहेल अफरीदी ले आएंगे इस्लामाबाद? मेरा ख्याल है वो मार्च होगा ही नहीं, क्योंकि दो बातें की थी उन्होंने कि 27 सितंबर को मार्च ही नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन मार्च एक बहुत बड़ी बात है। 27 सितंबर के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, पार्टी के अंदर कोई नज़्म ज़ब्त, कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। फिर ये जितने लोग हैं, आपको शायद इल्म होगा 27 सितंबर के मार्च पे सबसे पहला अटैक जो आज तक जारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद किया है, और पीटीआई की सोशल मीडिया जो है इस मार्च के नखरे बखरे उधेड़ रही है। दूसरा जो है अलीमा खानम ने अपने रिजर्वेशन का इज़हार किया। फिर ये तमाम लीडरशिप A to Z माँ से बाय मोहतरमा के सारी लीडरशिप को जनाब पीटीआई की मीडिया ने गद्दार बनाया हुआ है, तो गद्दारों के साथ कौन सी कौम निकलेगी? ठीक। अच्छा तो, आगे न कोऑर्डिनेशन है, न मोटिवेशन है, न इस हवाले से इन्होंने कोई लॉजिस्टिक की बात की है, न कोई कॉन्टेक्ट्स हैं। बस ऐलान हो गया, दरमियान में कहीं मुलाकात खान की हो जाएगी और कहेंगे मुतालिबा पूरा हुआ, तो लिहाजा बात ख़त्म। बस इतनी बात हो, बस याद रखें। और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रास्ते वफाकी हुकूमत के हो रहे हैं, वहाँ कोई मुलाकात किसी की पॉसिबिलिटी हुई थी ना? 5 को इन्होंने जलसा रखा, 4 को मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई सीएम हाउस में। ठीक, तो अब आप समझते हैं कि 26 सितंबर को भी मुलाकात हो जाएगी ऐसी? नहीं, आप तो राब्ता तो फ़ोन पे रोज़ाना होगा आप करें? होता है। ठीक।